आपकी जिंदगी आपके हाथ में, जान से बढ़कर कुछ नहीं। मास्क लगाइए, एहतियात कीजिए, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। एहतियात ना की गई तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सरबरा एनसीओसी असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाने के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। 60 साल से जायद उम्र के शहरियों को वॉक इन के जरिए वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी गई है। हमारी जो ऑक्सीजन है इस वक्त वो 90% के ऊपर हम जो पूरे मुल्क में अवेलेबल है उसको कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी जितनी अवेलेबल है उसकी 90% इस वक्त इस्तेमाल में। खुदा न खास्ता कराची में बेहतियाती हुई और कराची में कोरोना बढ़ गया तो ये पूरे मुल्क पे इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची में कोरोना की शरह कम होने की वजह से सप्लाई बेहतर है। बेएहतियाती हुई तो पूरे मुल्क पर असरात होंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि तमाम शहरों में ICUs मुकम्मल तौर पर भर चुके। हमारी 79% आबादी SOPs पर अमल नहीं कर रही। फवाद चौधरी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। खबरदार, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां आपको महंगी पड़ सकती हैं। पाक फौज के जवानों ने इस्लामाबाद में मोर्चे संभाल लिए। फौजी जवान कोरोना की एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों की अक्सबंदी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में फौजी अहलकारों ने शॉपिंग स्टोर्स के दौरे किए, ग्राहकों और दुकानदारों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बढ़ते वार से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत ने फौज से मदद मांग ली। वज़ीर दाखिला ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। सूबे में कोरोना SOPs पर अमल दरामद में फौज इंतजामिया की मदद करेगी। लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों के ICUs कोरोना मरीजों से भर गए। सर्विसेज अस्पताल, कोट ख्वाजा सईद और यक्की गेट अस्पताल के ICUs में जगह खत्म। मियो अस्पताल का ICU 98% भर गया। लाहौर के अस्पतालों में 255 में से 220 वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। सूबाई महकमा सेहत का इंतबाह। कोरोना का फैलाव, लाहौर के मजीद 15 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हैदराबाद जिले इंतजामिया का भी 8 UCs में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। नफास 25 अप्रैल से 5 मई तक होगा। लतीफाबाद की 2 और कासिमाबाद की 5 UCs में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयां। हैदराबाद और बार होटल समेत दीगर जगहों पर 1.5 लाख से ज्यादा जुर्माना। लोगों में गुजरावाला में 10 दुकानें सील, 8 मकामात दर्ज। इंडोर डाइनिंग सहूलत फराहम करने पर पिज़्ज़ा शॉप और होटल को सील कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना का जिम्मेदार भी हुकूमत को करार दे दिया। कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कि बरतानवी वायरस हवाई अड्डों पर सख्ती न होने के सबब मुल्क में आया। नाअहल हुक्मरानों की गलत हिकमत अमली के सबब कोरोना वायरस काबू से बाहर है। भारत में 1,90,000 से जायद भारतीय कोरोना के हाथों मारे गए। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के मरीज तड़प तड़प कर सड़कों पर जान देने लगे। भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी को झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं देने लगी। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर बड़ेपन का मुजाहरा। भारत में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल में मदद की पेशकश कर दी। इंसानी हमदर्दी के तहत पाकिस्तान ने भारत को मदद की पेशकश की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को वेंटिलेटर्स, बायोपिप मशीन और दीगर अशिया देने की पेशकश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारतीय अवाम से इज़हार यकजहती। कहा, भारतीय अवाम कोरोना वबा की खतरनाक लहर से लड़ रहे हैं। मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। शाम मुतकुरशी बोले, वायरस से खित्ते को सख्त नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर वबा को शिकस्त देने के लिए काम करता रहेगा।
कोरोना से भारत में तबाही पर दिल्ली अफसोस है। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा पाकिस्तान में सूरत हाल बिगड़ रही है। दोनों मुल्कों को सेहत पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने और वबा से मिलकर लड़ने की जरूरत है। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। पाक फिजाइया का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पहुंचा। साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंची हैं। मजीद 10 लाख वैक्सीन खुराकें आज पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का खुफिया राब्ता। डॉक्टर कयूम सुमरो ने आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचा दिया। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम के ओहदों से मुस्ताफी होने पर नाराजगी का इजहार किया। पीडीएम के इजलास में पैगाम पर गौर करने का वादा कर लिया। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम पर हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में अबसार आलम की जानिब से निशानदही किए गए दोनों अफराद भी मौजूद हैं। अबसार आलम को फायर लगने के बाद पेट पर हाथ रखे जख्मी हालत में देखा जा सकता है। गोली मारकर भागने वाला शख्स भी वीडियो में नजर आ रहा है। गाड़ी अच्छी है, पेट्रोल भी कम इस्तेमाल करती है। क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी गाड़ी फरोख्त करने के लिए शोरूम में खड़ी कर दी। मलका बरतानिया की गाड़ी की कीमत सिर्फ 1,79,000 पाउंड्स लगाई गई है। मौसीकी अगर सुर और लय का नाम है तो सुर और लय का नाम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान है। शहंशाह मौसीकी, रागों का राजा, पटियाला घराने की शान, जो गाया लाजवाब गाया। आज उस्ताद बड़े गुलाम अली की बरसी बनाई जा रही है। और कौन होगा इस साल का सबसे बड़ा अदाकार? किस अदाकारों को मिलेगी सबसे ज्यादा दादो तहसीन? कौन सी फिल्मी ऑस्कर ले उड़ेगी? दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड की तकरीब 26 अप्रैल को लॉस एंजलिस में होने जा रही है।